निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि में बैठे बैठे हम प्राण को भी छोड़ सकते हैं। ये जो ब्रह्मरंध्र है इसी के द्वारा हमारे जो प्राण है, चेतना है, इसको वायुमंडल में विलीन कर सकते हैं, ब्रह्मलीन भी हो सकते हैं निर्विकल्प। तो ये दो प्रकार। किसका? हाँ, अपने आप जैसे आपके निर्विकल्प समाधि में चले गए, जब तक आपके संचित कर्म बाकी है, आपके बीज पूरे दग्ध हुए नहीं या अभी बीज बाकी है, तब तक आप निर्विकल्प में रहोगे। जैसे संचित कर्म खत्म हो गए पूरे, उसको बोलते दग्ध बीज भाव। क्या बोलते? हाँ, वो दग्ध हो गए, अब ब्रह्मलीन। कर्म ही नहीं बचा, आपका शरीर क्यों रहेगा? जब तक शरीर का कर्म बाकी है तब तक शरीर है, संचित कर्म। उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, दग्ध बीज भाव। ये है समाधि अवस्था। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व एक 1/4 हिस्सा है इस श्लोक का, चौथाई हिस्सा है। कितना? चौथाई। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर स्थिति होना चाहिए, चाहे सांस के साथ हो चाहे जाप के साथ। इसमें दो शब्द आ गए, एक आध्यात्मिक और दूसरा ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान अलग है और भौतिक विज्ञान अलग है। ये बाहर का ज्ञान अलग है। बाहर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियों की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। परमात्मा करण निरपेक्ष है और संसार करण सापेक्ष है। ये वाक्य समझ में आ गया? क्या कोई तकलीफ हो रही ब्रेन को? समझ में आया? नहीं आया? हाँ, समझ में नहीं आया तो नहीं आया ना? हाँ, परमात्मा करण, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है ना। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये क्या है? करण है। तो भगवान को पाने के लिए इसकी जरूरत नहीं। भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, और संसार में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, इंद्रियों की जरूरत है। तो संसार करण सापेक्ष है और परमात्मा करण निरपेक्ष है। एक में से अनेक में जाने की जो विद्या है वो भौतिक विद्या है, और अनेक में से एक में जाने की जो विद्या है आध्यात्मिक विद्या है ना। आ गए समझ में? आगे चलो। हाँ, आप इसको और अच्छी तरह से बताता हूँ। अनुभव की छानबीन करके, अनुभव की छानबीन करके पदार्थ का निश्चय करना, ये आध्यात्मिक पद्धति है। मैं जो बोला आप बोल सकते हैं? हाँ, अभी 3 बार बोलता हूँ। अनुभव की छानबीन करके, छानबीन मतलब एनालिसिस, डिटेक्शन। अनुभव की छानबीन करके पदार्थ का निश्चय करना, ये आध्यात्मिक पद्धति है। और दूसरा रूप का अनुभव करके, किसका? पदार्थ का। हाँ, पदार्थ का निश्चय करके, पदार्थ का छानबीन करके जो अनुभव है वो वैज्ञानिक पद्धति है। एक है अनुभव की छानबीन और एक पदार्थ की छानबीन। तो अनुभव क्या है? हमारा अपना आपा है। अनुभव की छानबीन करके पदार्थ का निश्चय करना, ये आध्यात्मिक पद्धति है। हमने अनुभव कर दिया, क्या मैं क्षेत्र हूँ? नहीं हूँ। मैं स्थूल शरीर? नहीं हूँ। सूक्ष्म? नहीं हूँ। कारण? नहीं। ये तीनों का दृष्टा मैं हूँ। ये है अनुभव की छानबीन। नेति नेति नेति, ये अनुभव का अनुभव है। और अंत में पदार्थ जो मिल गया, बच गया, वो कौन है?
हमारा आत्मा है, वो है आध्यात्मिक मेथड है। अनुभव की छानबीन करके रूप का निश्चय करना, पदार्थ का निश्चय करना आध्यात्मिक पद्धति। वैज्ञानिक ऐसे नहीं है। वैज्ञानिक कैसा है, पदार्थ की छानबीन करता है। इधर ब्रेन क्या है, ट्यूमर क्या है, सेल्स क्या है ना, आंग क्या है, ये बाहर का आध्यात्मिक, ये है वैज्ञानिक पद्धति। तो आध्यात्मिक या पहला अक्षर है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। जो आध्यात्म में नित्य निरंतर लगा है, ये ज्ञान का साधन है। ये क्या है, हमेशा आध्यात्म ज्ञान में जो लगा है। देखो शब्द ज्ञान हमें होता है ना, कान से शब्द ज्ञान होता है। स्पर्श ज्ञान किसके द्वारा होता है, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। तो 5 हो गए ना, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, ज्ञान। तो ये जो इसमें से ज्ञान को कॉमन निकालो, कॉमन क्या बच गया, क्या निकल गया, ज्ञान को कॉमन निकाल दो बाहर, क्या हो गया उधर। हाँ, आपने गणित पढ़ा नहीं, मैथमेटिक्स, कॉमन निकालना है, ज्ञान को कॉमन कर दिया, ब्रैकेट के बाहर निकल गया। ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, देखो ऐसे करो, ब्रैकेट करो, शब्द ज्ञान प्लस स्पर्श ज्ञान प्लस रूप ज्ञान प्लस गंध ज्ञान, ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। तो इसमें सब हर शब्द में ज्ञान है ना, ज्ञान को बाहर निकालो तो अंदर क्या रह गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतना ही बच गया ना। ब्रैकेट में क्या बच गया, जिसको मैथ का पता नहीं उनको थोड़ा समझ में आपको दिक्कत है क्या। बाकी तो आप तो जानते माता जी, नहीं आप तो जानते ना बैंक, आपको तो हाँ बस हो गए। तो शब्द ज्ञान प्लस स्पर्श ज्ञान प्लस रूप ज्ञान प्लस रस ज्ञान प्लस गंध ज्ञान कर दिया ब्रैकेट में, है ना। अब आगे इसको हम खोलना है, तो इस सब में कॉमन क्या निकलेगा, ज्ञान शब्द। ज्ञान को ब्रैकेट के बाहर रखो, होता है ना ब्रैकेट, तो अंदर क्या हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो यही ज्ञान हमारा जो चैतन्य है, चिदाभास जो है, वही आँख के द्वारा देख रहा है, वही कान के द्वारा सुन रहा है, वही त्वचा के द्वारा स्पर्श कर रहा है, वही जीवा में के स्वाद ले रहा है, वही नाक के द्वारा गंध ले रहा है। वही चेतना आके यहाँ पे कभी कान में आ गई, कभी नाक में आ गई, कभी आँख में, कभी जीवा में, कभी त्वचा में। हाँ वो तो है, परंतु जब आँख से देखने का कर्म करती है तो आँख से विशेष रूप से, आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपकी चेतना पैर में भी है, आप सुन रहे हैं, तो आपकी विशेष चेतना कान में आ गई। इस समय कान आपका काम कर रहा है, इसलिए कान में है। तो ज्ञान कॉमन निकला, तो वही हमारा असली ज्ञान है, परमात्मा, वही क्षेत्रज्ञ है, वही चिदाभास है ना। एक दिन मैंने बताया था, आँख की सिद्धि कौन करता है, दृश्य मतलब रूप करता है, और रूप की सिद्धि आँख करता है। और इस दोनों की सिद्धि कौन करता है, आँख भी और दृश्य की, रूप की, चिदाभास, वो हमारा अहम है ना। कान किसकी सिद्धि करता है, और शब्द किसकी सिद्धि करता है, ये आपस में म्यूचुअल है ना। हाँ, एक दूसरे से मिले हुए हैं आपस में। दोनों की सिद्धि कौन करता है, अहम, हमारा अहम ना। और शब्द क्या है, इदम है। रूप क्या है, इदम है। गुलाब का फूल का सुगंध ले रहे नाक से, गुलाब का फूल कौन है, इदम है। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। इसको डायरी में लिखो, अहम के बिना, नहीं इसमें मेमोरी में, कागज में नहीं, यहाँ पे, हाँ ब्रेन में रखो इसको। अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। तो ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व जो शब्द है, ये अनेक में से एक में जाने का रास्ता है ना। मेरा ऊपर हाथ उठ गया, कौन सा कोश है, और इसको उठने के लिए ऊर्जा किसने दिया, प्राणमय कोश। दोनों से काम होता है हाथ उठने का। और क्या चाहिए,
मन में संकल्प चाहिए। मन संकल्प करता है तो मेरा हाथ ऊपर उठाओ, नहीं तो होता नहीं। मनोमय कोश की भी जरूरत है। उसके बाद और किसकी जरूरत है? बुद्धि, मतलब विज्ञानमय कोश। बुद्धि निर्णय करती है, डिसीजन, अभी हाथ ऊपर उठाना ही है। तो एक शरीर के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं उसके लिए पांचों कोशों की जरूरत है। किसकी? पांचों कोशों की। हमें पता नहीं, अगर यहाँ मच्छर काट दिया ना, कब हाथ वो हमारा ऊपर उठेगा, उसको ऐसे मारेगा, मन में संकल्प कब उठेगा, बुद्धि निर्णय कब देगी, और लास्ट में उसको मारने के बाद हमारा जो कारण शरीर में जो आनंदमय कोश है उसको खुशी कब होगी। ये एक क्षण में सभी क्रिया होती है, एक क्षण में, युगपत, साइमल्टेनियसली, एट ए टाइम ये क्रिया होती है, हमें पता ही नहीं। कोई मच्छर काट रहा है, ऐसे ऐसे खुजली हो रही है, तो ये करने के लिए भी आनंदमय कोश से लेकर अन्नमय कोश तक पांचों कोश आपस में सहयोग करते हैं। एक क्षण में उसका आनंद होता है। लास्ट में आनंदमय कोश जो हमारा कारण शरीर है। और ये पांचों के कोशों की जो क्रिया है, हाथ उठाने की, संकल्प, उसको प्राण की ऊर्जा देने की, संकल्प करने वाला मनोमय कोश, निर्णय देने वाला विज्ञानमय कोश, और अंत में आनंद होने वाला आनंदमय कोश, ये पांचों कोशों को पीछे निरपेक्ष कूटस्थ देख रहा है। पहुंच गए अपने घर में। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। ये इस प्रकार हमें संसार से, क्षेत्र से लेकर क्षेत्र के हमारी यात्रा करना है। मतलब एक व्यष्टि से समष्टि तक जाने का ये रास्ता है। एक सागर का बूंद बनकर सागर तक यात्रा करने की ये कला है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, व्यष्टि से समष्टि तक, शांत से अनंत तक, एक सागर का बूंद से सागर तक। हम सागर का बूंद ही है, जीव क्या हो गया? अलग हो गया, सागर का बूंद ही है। जब तक सागर में मिलता नहीं तब तक परिचिन्न है। समुद्र के साथ मिल गया, फिर बाद में उसको निकालोगे, पता चलेगा ये बूंद है मेरा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये हमारी हाल है। दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, नाम रूप कोई पता नहीं। तो उसको कैंसर हुआ था, तो सादा में रो रही थी। तो रामकृष्ण ने बोला कि तो मैं मर जाऊँगा तो मैं ज़्यादा सेवा लोगों को कर सकता हूँ, ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ लोगों की, क्योंकि इसको यदि मेरे को याद करेगा मैं तुरंत पहुँच जाऊँ, ऐसा बताया। समझा नहीं प्रश्न? थोड़ा जोर से बोल दो, बड़ी आवाज़ से। कैंसर हो गया था, फिर कैंसर हो गया था फिर। हाँ, तो मरने वाले थे, उसको मालूम चल गया था सादा को भी, तो सादा में रो रही थी, तो भी सबकी सेवा कैसे करो? आपको कैंसर हो गया तो आप मर जाओगे, तो बोले मैं मर जाऊंगा तो और भला ज़्यादा करूंगा, यानी अभी मैं एक शरीर में हूँ, फिर व्याप्त हो। ठीक है, बराबर है। यही जब तक सागर का बूंद सागर से अलग है, आप ये बता रहा हूँ, घास के पत्ते पर पड़ा है, तो वो सागर का बूंद घास के कोई पेड़ के पत्ते पर है, वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरे से ही लहरें पैदा होती है, समुद्र में पैदा हुई, मेरे में कुछ समय टिकती है और अंत में मेरे में लय होती है। वो सागर का बूंद नहीं बोल सकता है, वो जीव है, परिचिन्न है। वही सागर का बूंद सागर में एक हो गया, फिर पूरा समष्टि हो गया, फिर बोल सकता है मेरे से लहरें पैदा होती है, मेरे में कुछ समय के लिए लहरें टिकती है और अंत में लहरें मुझ में लीन होती है। बाद में बोल सकता है, क्योंकि अभी वो अनंत बन गया। पहले शांत था, शांत एक व्यष्टि था, जीव था, एक पेड़ के पत्ते पर पड़ा था, वो कैसे बोलेगा मेरे से लहरें पैदा होती है?
वो तो दूर है। पानी में मिलने के बाद फिर बोल सकते हैं ना। इस ऐसे भगवान गीता में हर जगह बोल रहे, मैं मेरे से ही संसार निकला है, मैं ही संसार का पालन करता हूँ, मैं ही संसार का नाश करता हूँ रुद्र बनकर, ये बोल रहे। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस एक शरीर में थे, जब शरीर छोड़ोगे सागर बन जाएंगे, फिर सभी की सेवा करेंगे, पूरी समष्टि की सेवा करेंगे, ये सिद्धांत है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व हमें भी बचपन से लेकर आयुष्य भर इसमें नित्य लगे रहना है। आध्यात्म ज्ञान में एक विवेक बुद्धि करके, कैसे विवेक बुद्धि करके जागृत में सुषुप्ति को लाना है, स्वप्न में सुषुप्ति और सुषुप्ति में सुषुप्ति। जैसे रस्सी में कभी सांप हुआ ही नहीं है और वैसे ही जगत कभी हुआ नहीं। उमा कहेयु अनुभव अपना सत हरिभजन जगत पूरा सपना है, ऐसे बता रहे शिव भगवान माता पार्वती को। उमा कहेयु अनुभव अपना सत हरिभजन जगत सब सपना। सपना जब तक है तब तक हमें सत्य लगता है। सपने में अगर कोई आपका गला काट रहा है, गला काट रहा है, तो उसकी दवा क्या है? बस जाग जाओ। सपने में आपको बहुत बड़ी प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है सपने में, तो सपने का जो प्यास लगी है उस सपने की प्यास बुझाने के लिए क्या जागरूक का पानी काम करेगा? ऐसे ही अगर कोई आपका गला काट रहा है तो उसके लिए एक ही दवा है, होश जागरूक हो जाओ, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही राजा जनक को सपना हुआ था। राजा थे और जब नींद में गए तो भिखारी बन गए, भिखारी, और रोने लगे सपने में। फिर होश में दिखा तो फिर आपने अपने आसन में बैठे हैं। फिर कौन आ गए? अष्टावक्र मुनि। उनको पूछा गया, मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था, क्या वो सच है क्या ये सच है? अभी मैं गद्दी पे बैठा हूँ, ये मैं राजा हूँ, ये सच है क्या वो सच है? वाज दैट ट्रू? इज दिस ट्रू? क्या ये सत्य है क्या वो सत्य था? वाज दैट ट्रू? इज दिस ट्रू? मैं जागृत अवस्था में राजा हूँ और स्वप्न अवस्था में मैं भिखारी था, तो कौन सी चीज़ सत्य है? पूछ लिया। किसको? अष्टावक्र मुनि को। उन्होंने बोल दिया दोनों भी मिथ्या है, दोनों भी झूठ है, वो भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं। कैसे? अब मेरा भाई सुनो आराम से, आपके काम का है वेदांत का। जागृत की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है। कौन सी? व्यवहार हम करते हैं ना, व्यवहार। ऐसे नहीं कि आप ब्रह्म मैं भी ब्रह्म बोल के आपके जेब में हाथ डाल के मैंने 2000 रुपये ले लिया, क्योंकि आप भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ, सब आत्मा है, ऐसे नहीं चलता है। व्यवहारिक सत्ता व्यवहारिक लेवल से चलती है, ये व्यवहारिक सत्ता है। सपना की सत्ता कौन सी है? प्रतिभाषिक। कौन सी? प्रतिभाषिक। मृगजल जो होता है, मृगजल आपने सुना है? मृगजल प्रतिभाषिक है। कैसा है? और ये जागरूक अवस्था है व्यवहारिक। और परमात्मा की सत्ता कौन सी? पारमार्थिक। 3 प्रकार की सत्ता है, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। तो पारमार्थिक सत्ता जो है वो तीनों कालों में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एब्सोल्युटली ट्रुथ है। कौन सी? पारमार्थिक सत्ता। और जो सपने की सत्ता है प्रतिभाषिक है, कुछ समय के लिए भास रहा है, मृगजल जैसे। तो व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। इसलिए राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने बताया, सपने में आप भिखारी बने थे वो भी मिथ्या है, और अभी आप गद्दी पे है राजा, ये भी झूठ है। तो कौन सा सत्य है? आप ब्रह्म हो।
ये सत्य है, ये सत्य है। हमें सपने आते हैं वो भी मिथ्या, और जागृत अवस्था हम देख रहे हैं ये भी मिथ्या है ना। जानने वाला सत्य हो, दोनों जानने वाला, दोनों को नहीं, हाँ दोनों को जानने वाला सत्य है। हाँ वो ब्रह्म, आप मतलब त्रिकालाबाधित सत्य है। तीनों कालों में जो सत्य होता है वो असली सत्य होता है। आप सुषुप्ति में जाओगे तो वहाँ जागृत अवस्था नहीं होती है, उसका बाद होता है। किसमें? सुषुप्ति में। स्वप्न में जाओगे तो जागृत का बाद होता है और सुषुप्ति भी नहीं होती है। मतलब दोनों अवस्थाओं को दबाकर एक अवस्था प्रकट होती है ना। सुषुप्ति में जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, परंतु ये सुषुप्ति का भी दृष्टा, जागृत का भी दृष्टा और स्वप्न का भी दृष्टा ये एक ही है। आप बैठे हैं, आपका दृष्टा आपको देख रहा है, अभी भी होश में है। सपने आ रहे हैं, सपने को भी वो देख रहा है, और जब सुषुप्ति आएगी तुम्हारे सुषुप्ति को वो देख रहा है। तीनों कालों में सत्य जो होता है वो है पारमार्थिक सत्ता। मटका बनाने से पहले भी मिट्टी ही थी, मटका बन गया उसमें भी मिट्टी आ गई। मटका जब टूटेगा फिर भी मिट्टी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो राजा जनक को बता दिया कि सपने वाला भिखारीपन ये भी मिथ्या है, और जागृत के आप राजा हो ये भी मिथ्या है, आप ब्रह्म हो। तो ये सत्संग सुनकर सद्गुरु के पास जाकर विवेक बुद्धि करके ये चीज़ें समझोगे, तब आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये आध्यात्म ज्ञान में आपकी नित्य निरंतर स्थिति रहेगी। अभी ये 1/4 हिस्सा हो गया, अभी 3 हिस्से बाकी है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये पूरा होना है, तो 3-4 घंटे लगेंगे, ये इतना ही हो गया है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तो भौतिक जो विज्ञान होता है, न्यूटन की खोज है, न्यूटन के नियम और किसी का नियम है। तो आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या में क्या अंतर है? साइंस की विद्या में कोई एक ही साइंटिस्ट होता है, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, अपनी खोज करता है, किताब में लिखता है, मर जाता है, बाकी संसार उसको सालों साल पढ़ता है, सालों साल, और परीक्षा देके पास होके अपना कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। एक ने खोज कर दिया, पूरा संसार पढ़ेगा। न्यूटन के नियम हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, एक आदमी ने खोज किया, किताब में लिखा गया, संसार पूरा पढ़ता है। बाकी जितने भी पढ़ने वाले हैं, चाहे टीचर हो चाहे छात्र हो, उनको खोज करने की जरूरत नहीं, एक आदमी ने कर दिया, चला गया। परंतु आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को स्वयं का अनुभव लेना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अगर लेता नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। तुलसी रामायण में तुलसीदास महाराज जी का जो अनुभव है, उनका अनुभव है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर दिया। तो किसी संत का अनुभव हम उधार लेकर हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोल सकते हैं। वो क्या हो गया? रेंटेड पे लिया, रेंट पे। कैसे? रेंट पे, किसी का नहीं ना कमरा, क्या बोले, रेंट पे लिया है। तो श्री कृष्ण भगवान का अनुभव, तुलसीदास जी महाराज का अनुभव, जितने महापुरुष हो गए, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, उनका अनुभव हम रेंट पे लेकर बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मरते समय बराबर धोखा खाओगे। हमें तैरना आता ही नहीं है, और पानी में छलांग मारना बोल गया मुझे तैरना आता है, सचमुच पानी में गिर गए, डूब जाओगे। और कोई गुरु भी लालची है, वो बोला मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपको दूंगा। तो गुरु को ही ज्ञान नहीं तो चेले को कहाँ देगा? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेलम। तो इसलिए तैरना खुद को सीखना है। तैरना इसका अर्थ है आत्मज्ञान। इसलिए भौतिक विज्ञान जो है, बाहर की जो ज्ञान है, विश्वविद्यालय में सालों साल बच्चे पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, परंतु उसकी खोज कोई एकाधी व्यक्ति करता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में स्वयं के द्वारा
स्वयं की खोज करना है, तभी हमारा जन्म मृत्यु का चक्र कटेगा। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। बस इतना ही चौथा हिस्सा पूरा हुआ, बाकी 3 हिस्से तो अभी देखेंगे। तो ये है आज का चिंतन। आज का चिंतन श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।